हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो श्राद्धों में आप सभी अपने पितरों के लिए क्या क्या कर रहे हैं? हम सब श्राद्ध तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? अपने पितरों के लिए खाली श्राद्ध निकाल देना ही नहीं, हम सबको श्रीमद् भागवतम का पाठ भी करना चाहिए। पितरों के लिए, आत्मा की शांति के लिए हमें श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। तो पूरा पाठ तो नहीं, मैं आप सबको उसका सिर्फ निष्कर्ष सुनाने जा रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग का निष्कर्ष, संक्षेप, प्रभुपाद की व्याख्या पर आधारित, हिंदी में। तो मैं आप सभी को सुना रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में संसार की तुलना पीपल के उल्टे वृक्ष से करते हैं। इस वृक्ष की जड़ ऊपर परमेश्वर में है और शाखाएं नीचे भौतिक संसार में फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं। जो इस वृक्ष को समझ लेता है वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार अस्थाई और दुख में है। जीवात्मा इसका हिस्सा होते हुए भी परमात्मा से अलग होकर भटक रहा है। जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप शाश्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होता। भगवान यह भी बताते हैं कि जीवात्मा शरीर बदलता रहता है, जैसे कपड़े बदले जाते हैं। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। शरीर में आत्मा की उपस्थिति से ही ज्ञान, स्मृति और विस्मरण होता है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्री कृष्ण को स्वयं को पुरुषोत्तम बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम पुरुष घोषित करते हैं। वे कहते हैं कि दो प्रकार के पुरुष हैं, शर नश्वर जो जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और अक्षर अविनाशी जो आध्यात्मिक जगत में स्थित हैं। इन दोनों में भी श्रेष्ठ पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे ही संपूर्ण जगत के नियंता, शरणदाता और पालन करता है। निष्कर्ष, जो भक्त इस सत्य को जानकर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, वही वास्तव में ज्ञानवान है। वह सांसारिक मोह और अशाश्वत सुख दुख से ऊपर उठकर केवल भगवान की सेवा और प्रेम में जीवन बिताता है। सरल शब्दों में इस अध्याय का सार है, संसार एक अस्थाई वृक्ष है, आत्मा शाश्वत है और भगवान से आई है। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च पुरुषोत्तम परम पुरुष भगवान हैं। जो उनकी शरण में जाता है वही परम सिद्धि पाता है। अर्थात हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और हमें हमेशा उनके नाम का जाप करते रहना चाहिए। निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का अभ्यास करते रहना चाहिए। तभी हम मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण को याद कर पाएंगे, और जैसा हम मृत्यु के समय आचरण करेंगे वैसी ही हमारी गति होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भरत महाराज कितने महान थे, पर अंत समय में पूरी जिंदगी उन्होंने भजन किया, कीर्तन किया, भगवान के नाम का स्मरण किया, भक्ति की, लेकिन अंत समय में उन्होंने हिरण का स्मरण किया तो उनकी गति हिरण की हुई। इसलिए अपने इस जीवन को व्यर्थ मत गवाइए। भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, भगवान की शरण में लगाइए और अपने पितरों के लिए 15वें अध्याय का पाठ अवश्य करिए। अमावस्या तक जरूर करिए। नहीं कर सकते हैं तो मेरी छोटी सी बनाई हुई इस वीडियो को जरूर सुने और कमेंट्स में लिखें जय जय श्री राधे, और अपने पितरों को सुने इस वीडियो को। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।